शांति। इस नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सबका स्वागत है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हम जानेंगे दुर्गा माँ के बारे में। दुर्गा माँ की जानकारी देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय राजयोगिनी सुनीता दीदी जी। सुनीता दीदी लौकिक में ब्रह्मपुर उड़ीसा से है। आप पिछले 35 सालों से ईश्वरीय सेवा में समर्पित है और पिछले 10 सालों से आप रानीवाड़ा सेंटर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं सुनीता दीदी से दुर्गा माँ के बारे में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस ऑनलाइन वेबिनार में मैं सर्वप्रथम हमारे सभी आत्मा का पिता परमात्मा का अभिवादन करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणा संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। आप सबको नवरात्रि के बहुत बहुत बधाई हो। माँ दुर्गा शक्ति रूपिणी आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आवे। भारत एक आध्यात्मिक प्रदेश है जिसमें हमारे अंदर उसकी संस्कृति और सभ्यता हमारी संस्कार में इमर्ज है। अभी वर्तमान में चारों ओर माँ दुर्गा, लक्ष्मी, काली, अम्बे, सरस्वती सभी के आह्वान कर रहे हैं। हम आह्वान तो कर रहे हैं, लेकिन किसका कर रहे हैं, कौन सी देवियों का कर रहे हैं? आज हम माँ दुर्गा के ऊपर हम देखने जा रहे हैं। अभी चारों ओर का माहौल है जो कि तप, व्रत, तपस्या, जागरण, चारों ओर माँ की पूजा में आह्वान कर रहे हैं। एक तरफ माँ दुर्गा है कौन दिखाते हैं। महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा जब चारों ओर दुख, अशांत, पतित, भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार जब बढ़ जाती है, तब सभी आत्माएं उस पिता परमात्मा को ध्यान लगाते हैं। तो वो परमात्मा जो सभी आत्मा का कल्याण करने वाले, वो हम सभी देवियों को, जो हमारे अंदर ही देवी गुण है और हमारे अंदर ही आसुरी गुण है, माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी दिखाया है। महिषासुर है कौन? महिषासुर दिखाते हैं आधा मानव है तो आधा भैंस है। भैंस एक मंद बुद्धि की निशानी है। तो परमात्मा जो आज मनुष्य की मंद बुद्धि हो चुकी है, उसी मंद बुद्धि रूपी राक्षस का दमन करने के लिए, अपने अंदर की देवी गुण को जागृत करने के लिए परमात्मा इस धरती पर आकर हमारे अंदर जो देवी गुण है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सहनशीलता, अंतर्मुखता, नम्रता, मधुरता, ये सारी दैवी गुण जो हमारे अंदर ही है, लेकिन आज बुराई के कारण वो लुप्त हो चुकी है। उसी देवी गुण का आह्वान कर रहे हैं। तो जब उन्हीं देवी गुण का आह्वान करते हैं, महिषासुर मर्दिनी, जब ये गुण रूपी गुण जब जागृत होती है, जो आज हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, तेरी, मेरी, ऊंच, नीच, भेद भाव, झूठ, कपट, ईर्ष्या,
आज कितने मनुष्य के अंदर बुराइयां आ चुकी है। इसी बुराई रूपी राक्षस का ही दमन कराने के लिए परमात्मा हम सभी आत्माओं को प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हारी अंदर ही राक्षस प्रवृत्ति है, तुम्हारी अंदर ही देवी प्रवृत्ति है, उसी देवी प्रवृत्ति को आह्वान करो। तो माँ दुर्गा की हम दिखाते हैं, दुर्गा माँ को जब वो असुरों की प्रवृत्ति बढ़ जाता है, तभी माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं सभी देवी देवताएं मिलकर। तो दुर्गा माँ अष्टभुजाधारी है। ये अष्टभुजा किसकी निशानी है? अष्टभुजा भी शक्तियों की निशानी है। आज कोई मनुष्य अगर जन्म ले, अगर उसकी 2 हाथ से तीसरा हाथ भी हो जाए तो डॉक्टर को बुला के उसकी ऑपरेशन कराना पड़ता है। हाथ तो छोड़ दीजिए, अगर किसकी अंगुली भी ज्यादा होती है तो भी कहते हैं देखने में सुंदर नहीं है। जब हम एक तरफ माँ दुर्गा को सर्वांग सुंदर कहते हैं, उनके अष्टभुजा कैसे दिखाते हैं? भुजा एक सहयोग की निशानी है, शक्ति की निशानी है। वो शक्ति है कौन? वो शक्ति भी आज हमारे अंदर लुप्त हो चुकी है, हमारे अंदर लेकिन लुप्त हो चुकी है। वही शक्ति जो आज हमारे अंदर ना सहन करने की शक्ति है, ना समाने की शक्ति है, ना परखने की शक्ति है, ना निर्णय की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को समेटने की शक्ति और समेटने विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। ये अष्ट शक्तिधारी माँ अष्टभुजा देवी दुर्गा है। आज उसे अष्टभुजा में अष्ट अस्त्र भी दिखा दिए हैं। वो अस्त्र की निशानी क्या है? एक हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल, माला और वरदान, ये सब दिखाए हैं। जो शंख की निशानी है मधुर बोल। आज हम एक दूसरों से कड़वे बोल जो बोलते हैं तब दुश्मनी बढ़ जाती है, लेकिन परमात्मा कहते हैं ये शंख ध्वनि जैसे सुनने के लिए अच्छा लगता है, आपके मुख से भी ऐसे मधुर बोल बोलो जो दूसरों को भी सुनने के लिए अच्छा लगे। चक्र स्वदर्शन, स्व खुद के खुद दर्शन करो कि आप कौन हो, आपके अंदर क्या है। आज हमारे अंदर जो बुराइयां है और अच्छाई है, आज उसी अच्छाई को पहचानना और वो बुराई को खत्म करो। यही बुराई रूपी राक्षस है। राक्षस कोई और दूसरे नहीं है। स्व को पहचान कर उसी चक्र से इन बुराइयों का गला काटो, मतलब इन बुराइयों को अपने अंदर से निकालो ना। दिखाते हैं गदा, ज्ञान की गदा, समझ की गदा। जब हमारे अंदर वो समझ आ जाती है कि हम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, हम ही वो शक्ति स्वरूपा माँ देवी है, जब हमारे अंदर अच्छे गुणों की प्रकट होती है तब बुराई के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं। तब हम अपने जीवन को कमल फूल समान जैसे दिखाते हैं। कमल का फूल कीचड़ में होते हुए भी कमल का फूल न्यारा और प्यारा है। वैसे ही परमात्मा भी कहते हैं रहो इसी घर गृहस्थ में, कहाँ आपको बाहर जंगल में जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर पे रहते हुए प्रभु का प्यारा और दुनिया से न्यारा बन के रहना है। माला की निशानी, जो हम माला सिमरण करते हैं वही प्रभु का चिंतन करें। जितना हम प्रभु का चिंतन करेंगे उतनी हमारे अंदर बुराइयां खत्म होगी और अच्छाई आती रहेगी। दूसरा है ज्योत जगाते हैं। ज्योति की निशानी आत्मस्मृति की निशानी है। दिया जब जगाते हैं, दिया देने की निशानी है कि देते जाओ। आज सुख दो, शांति दो, प्रेम दो, आनंद दो, सभी को दो। जितना हम देंगे दिव्य गुण, उतना दिव्य गुण बढ़ता है। माला सिमरण करने की शक्ति है। सिमरण किसका करना है? उस परम पिता परमात्मा का ही हमको सिमरण करना है। परमात्मा को जितना हम सिमरण करेंगे
अपने अंदर की बुराइयां उतनी खत्म होती जाएगी। और त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल मतलब 3 शक्ति की प्रतीक है। माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, जब इन शक्तियों की प्रकट होगा तभी महिषासुर मर्दिनी माँ उसी त्रिशूल से महिषासुर का वध किया था। मतलब जब हमारे अंदर ये दैवी गुण आवे तभी हम इन बुराइयों के ऊपर सहज से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तब तो आज हम माँ दुर्गा को दुर्गुण नाशिनी कहकर पूजते हैं। दुर्गुण, जो सभी हमारे अंदर का दुर्गुण है, आज मनुष्य के अंदर इतने दुर्गुण हो चुकी है। आज खान पान का भी, आज एक तरफ हम पूजा भी करते हैं, दूसरी तरफ हम गंदे खान पान भी खाते हैं। आज मनुष्य है मनुष्य, लेकिन राक्षस की प्रवृत्ति बन चुकी है। आज जो जानवर खाता है आज मनुष्य भी वही खाती है। इसीलिए आज उसी महिषासुर को आधा भैंस दिखाते हैं तो आधा मनुष्य दिखाते हैं। कोई ऐसा असुर नहीं है, हमारे अंदर ही जानवर प्रवृत्ति आ चुकी है। जो जानवर को भी हम पका के अपने पेट में कब्र दाखिल बना देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं तुम देवी देवता बनने वाले हो, तुम माँ दुर्गा को आह्वान कर रहे हो, लक्ष्मी को आह्वान कर रहे हो। आज कोई दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, आज कोई देवी देवताओं के पास में तामसिक भोग नहीं लगाते हैं, लेकिन हम तो देवी बनने वाले हैं। तो परमात्मा हम आत्माओं को यही शिक्षा देते हैं कि देवी बनना है तो इन्हीं गुणों को अपने जीवन में धारण करो। तो त्रिशूल से माँ 3 शक्ति स्वरूपा बन के उसी महिषासुर का मर्दनी बनी थी। मतलब जब 3 शक्ति हमारे अंदर प्रकट होती है तभी हम इन्हीं बुराइयों के ऊपर सहज ही विजय प्राप्त कर पाते हैं। आज माँ की सवारी भी क्या दिखाया है, शेर पर सवारी। शेर एक हिंसक प्राणी है, फिर भी माँ ने उसे हिंसक प्राणी को भी कितनी सहज से अधीन कर चुके हैं। किसी के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा। जब वो हमारे अंदर अच्छे गुण आ जाता है तो वो बुरे गुण, जैसे कि घड़ा में गंदा पानी है लेकिन उसी गंदे पानी के अंदर अगर हम अच्छे पानी भरते जावे तो एक ना एक दिन वो गंदा पानी खत्म हो जाती है, अच्छे पानी भर जाता है। तो वैसे ही चाहे हमारे अंदर कितनी भी बुराई क्यों ना हो, अगर हम अच्छे गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो एक ना एक दिन हम भी उसी देवी देवता जैसे बन जाएंगे। क्योंकि यही भारत भूमि जिसकी हम बहुत बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, गीत गाते हैं कि भारत भूमि जिसके डाल डाल पर करता है सोने का बसेरा, यही भारत देश मेरा है, यही भारत भूमि कभी देव भूमि थी, कोई देवी देवताओं की भूमि थी जहाँ सुख शांति समृद्ध सब कुछ। आज वो देव भूमि क्या बन चुका है ये आप सभी को पता है, जानते हो। फिर भी आज उसी देव भूमि को फिर से हम देव भूमि बनाने के लिए परमात्मा ने सत प्रयास करके हम इन देवियों को जागरण करा। आज देखो हम जागरण करते हैं, किसको जगाते हैं? क्या खाली एक रात को जागने से क्या जागरण कह देते हैं? व्रत करते हैं, किसका व्रत करना है? परमात्मा कहते हैं जागरण करो, अपने अंदर की देव वृत्ति को जगाओ, यही सच्ची जागरण है। और व्रत करो, अपने बुराइयों का व्रत। आज एक दिन हम खाना छोड़ने से कोई व्रत नहीं हो जाता है, व्रत करना है। जैसे खाने का व्रत करते हैं उस दिन अपने मन पसंद की चीज कोई कितना भी खिलाने की कोशिश करे फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो वैसे ही हम व्रत करें अपने अंदर की बुराइयों को। कुछ भी हो जाए मुझे इन्हीं बुराइयों को अपने जीवन में धारण नहीं करना। तो हम माँ दुर्गा के सामने आज इन्हीं दुर्गुणों नाशनी माँ दुर्गा के सामने ये प्रतिज्ञा करें, हमको भी ऐसे दुर्गा बनना है तो हमारे अंदर की बुराइयों को हमको त्याग करना पड़ेगा।
और हम तभी सच्ची माँ दुर्गा बन पाएंगे। तो आइए हम सभी मिलकर ये प्रण लेते हैं कि हम जो तपस्या करें, जो व्रत करें, वो दिखावा न करें। खाली हम 2-3 का व्रत करते हैं, 9 दिन का, लेकिन गिनती के करते हैं। आज तो दूसरा दिन हो गया, कल तीसरा दिन हो गया, अभी और इतना दिन पड़ा है, लेकिन इससे फायदा क्या है? अपने जीवन में कुछ परिवर्तन हो, तभी तो हम जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। माँ देवी की खाली पूजा करके खाली हम देवतुल्य नहीं बन सकते हैं। देवी के गुणों को, आचरण को अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी हम देवतुल्य देवी बन सकते हैं, दुर्गुण नाशिनी माँ दुर्गा बन सकते हैं। मैं अब इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छा भावपूर्ण माँ दुर्गा का विवरण और सुंदर नवरात्रों के इस दूसरे दिन का संदेश हम सब ने ब्रह्मा कुमारी सुनीता बहन जी से सुना। प्रतिदिन का ये चैतन्य राजयोगिनी तपस्विनी बहनों का जो मुखारविंद से संदेश मिल रहा है, ये इन नवरात्रि के दिनों में हम सब के लिए वरदान है। ऐसा समझते हुए प्रतिदिन शाम को 5 बजे मधुबन सब जोन की तरफ से आयोजित इस ऑनलाइन नवरात्रि महोत्सव में आप सभी जुड़ रहे हैं। सभी के बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कल पुनः नवरात्रि के तीसरे दिन हम फिर से मिलेंगे और एक राजयोगिनी तपस्विनी दीदी के द्वारा हम माँ का एक नया रूप फिर से जानेंगे और अपने जीवन में फिर नई उमंगे भरेंगे, प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। 2 मिनट प्रभु स्मृति में बैठकर और हम समापन करेंगे। आप सभी स्मृति में बैठेंगे। शिव शक्तियाँ चेतन में वो